हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का द लिटिल गर्ल। बहुत दिनों के बाद 9th क्लास के बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम द लिटिल गर्ल थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में आप जानोगे कि एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। यहाँ इस कहानी में वह अपने पिता और पुत्री के कोमल रिश्तों के विषय को बता रही है। वह मानती है कि सभी पिता एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अपने बच्चों के साथ खेलते हैं जबकि अन्य उन्हें प्यार और उनकी परवरिश करते हैं। ये प्यार उन्हें सख्त परिश्रम करके और सुविधाएं जुटाकर और हिदायतों के साथ करते हैं। केजिया के पिताजी दूसरे प्रकार के थे। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद तो जानते हैं कि केजिया के फादर कैसे थे। पहले पैराग्राफ में बताया है केजिया के डर के बारे में। केजिया अपने पिता से बहुत डरती थी और उससे बचकर रहती थी। गाड़ी के बाहर निकलने की आवाज़ सुनते हुए राहत की सांस लेती थी। शाम को जब पिता घर आते तो वे चाय, समाचार पत्र और चप्पल के लिए अपनी बेटी को बुलाते। केजिया उत्तर देते समय डर से तुतलाती थी। पिताजी रूखे, सूक्ष्म और इतने गंभीर होते थे कि उनके मुख से एक भी मधुर शब्द नहीं निकलता था। दादी माँ ने केजिया को अपने माता पिता से गपशप मारने के लिए बैठक में जाने को कहा, परंतु उसने उन्हें उसकी और उदासीनता से पाया। माँ समाचार पढ़ रही होती थी और पापा लेटे हुए होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में है पिन गद्दा तैयार करना। एक दिन दादी माँ ने केजिया को कहा कि वह अपने पिता के लिए उसके जन्मदिन पर एक पिन गद्दा उपहार में भेंट करे। उस नन्ही बालिका ने पिन गद्दे की तीनों तरफ से सिलाई बहुत ही हार्ड वर्क करके करी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसमें क्या भरे। वह हर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। बिस्तर के पास पड़ी मेज पर बहुत सारे कागज़ पड़े हुए थे। उन्हें इनको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर उस पिन गद्दे में उसके टुकड़ों को डाल दिया। फिर उसने इसकी चौथी ओर से सिलाई कर दी। नेक्स्ट पैराग्राफ में पिताजी द्वारा पिटाई, यानी कि शाम को शोर भरा दृश्य घर में देखने को मिला। पूछताछ करने पर केजिया ने सारी बात सच सच बता दी। माँ चिल्लाई। पिताजी यह सब कुछ सुन रहे थे। वह रुक गई, बालिका को अपनी चौड़ी खुली आंखों से देखा और बाहर चले गए। लड़की कांपने लगी। पिताजी एक डंडे के साथ आए और उसे पीटने लगे। लड़की अपनी दादी माँ के कोमल शरीर से लिपट गई और रोकर बोली, ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए हैं? मैकडॉनल्ड और उसके बच्चे। अगली प्रातः केजिया ने अपने पड़ोस के जंगले में सुराख के पार देखा कि मैकडॉनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ टैग कर खेल रहा था। वे आपस में हंस खेल रहे थे। वह उनके स्वभाव को देखकर बहुत मधुर मुस्काने लगी। सोचने लगी, संसार के दयालु पिता भी होते। केजिया का सपना। एक रात की बात है, वह नन्ही बालिका अपनी नौकरानी एलिस के साथ घर में अकेली रह गई। उस नौकरानी ने उसे बिस्तर में सुलाने के लिए कमरे में भेज दिया। वह बालिका चिल्लाई। उसे एक डरावना सपना आया था। एक खूनी व्यक्ति हाथ में चाकू और रस्सी लेकर उसके निकट आया। एक राक्षस की भांति वह मुस्कुराने लगा। केजिया कांपने लगी और चिल्लाई, दादी माँ, दादी माँ। उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने पिता को मोमबत्ती के साथ देखा। मोमबत्ती बुझाकर उसने अपनी बेटी को बाहों में ले लिया और उसके बेडरूम में ले गया। फिर उसने बालिका को बिस्तर पे आराम से लिटा दिया और उसके पास ही लेट गया। वह उसके निकट आ गई और उसके कुर्ते को बहुत कस कर पकड़ लिया। पिताजी एक अच्छे आदमी। अब उसने अपने पिता के चेहरे पर चोरी चोरी देखा। उसके मन में बात आई कि बेचारे पिताजी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी कोई देखभाल भी नहीं करता, वो थक जाते हैं। उसने अनुभव किया क्यों ना केजिया ने अपना दोष अपने ऊपर ले लिया और कहा कि हाँ, मैं ही हूँ जिससे गलती हुई थी कि मैंने उनके सारे लेख फाड़ दिए थे। उसने बहुत भारी सांस लेते हुए कहा, प्रिय पापा, मेरा सर तुम्हारे दिल के पास रखा है, मैं इसे धड़कता हुआ सुन रही हूँ।
इसका मतलब ये है कि केजिया के मन में ये बात आ गई कि सभी पापा बुरे नहीं होते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जो फादर होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ नहीं दे पाते। इसलिए केजिया के मन में आ गया था कि उसके पापा अच्छे नहीं हैं। बाद में वो समझ गई कि उसके पापा सारी दुनिया में सबसे प्यारे हैं। आई होप सो ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।